रहमान रहीम, वेलकम टू एमसीक्यू ट्रेजरी। गिलगित बल्तिस्तान एजुकेशन फेलोज प्रोजेक्ट आगा खान के थ्रू AKU के थ्रू जो पोस्ट एडवर्टाइज हुए थे हाल ही में, तो उनके जो सिलेबस के हवाले से बहुत सारे कैंडिडेट्स क्वेश्चन सवाल जो मैसेजेस कर रहे थे कि उनका सिलेबस कब होगा, टेस्ट कब होगी और उनके क्राइटेरिया क्या होगा। जो बहुत सारे जो कैंडिडेट उन्होंने अप्लाई किया तो उनके वहाँ से फिर जो सिलेक्शन होगी टेस्ट के लिए उनके क्या क्राइटेरिया होगा, इस हवाले से डिटेलली इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको टेस्ट देने, इंटरव्यू तक और आपकी सिलेक्शन तक यहाँ पर प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। First one question is which level of syllabus will be considered for the questions included in the written test। आपको जो फर्स्ट जो रिटन टेस्ट होगी वो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो इसका ये जवाब ये है, इन मोस्ट केसेस ग्रेड A लेवल कॉन्सेप्ट विल बी इंक्लूडेड इन द टेस्ट पेपर। देखें ये जो टीचर्स ले रहे हैं ना, ये मेरे 3 क्राइटेरिया में, एक प्राइमरी स्कूल्स के लिए ले रहे हैं, दूसरा मिडिल और तीसरा सेकेंडरी स्कूल्स के लिए। ठीक है। तो उन सब के लिए जो है वो ग्रेड A लेवल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे इस्लामियात, जनरल साइंस, मैथ्स, उर्दू, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, उनके बेसिक चीज़ें आपसे पूछेंगी, जैसे इस्लामियात हो गई, उर्दू हो गई। ठीक है। 8 क्लास तक जो लेवल की जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको तैयार करने होंगे किसी सूरत में। ठीक है। फिर आगे जो मिडिल और सेकेंडरी के लिए देखें, ऑल कैंडिडेट हु विल बी कंसीडर्ड फॉर प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स एंड सेकेंडरी स्कूल्स विल हैव टू अटेम्प्ट द सेम टेस्ट। सबके लिए सेम टेस्ट होगा। द टेस्ट अ पेपर विल इंक्लूड कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स, साइंस में फिर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश और एजुकेशनल पेडागोजीज, थ्योरीज एंड जनरल नॉलेज रिलेटेड टू एजुकेशन। देखें अब इसके अंदर मैथमेटिक्स के सवाल ज़रूर आएंगे, इसके बाद साइंस के अंदर आपके फिजिक्स है, बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है। ठीक है। अब जैसे फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने होंगे, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और आपकी जो लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जो बेसिक चीज़ें हैं या इनकी जो टाइप्स हैं फिजिक्स के, ठीक है, डिफरेंट, इनको आपने ज़रूर याद करना है। इसी तरह आपने बायोलॉजी, जैसे बायोलॉजी के अंदर आपने सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, आपके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं या टाइप्स हैं बायोलॉजी के, उनको आपने याद करना है। ठीक है। फिर केमिस्ट्री हो गया, जैसे केमिस्ट्री के डिफरेंट आपके टाइप्स हैं, जैसे आइसोटोप्स हो गया से आपका, ठीक है जी, सेल नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास हो गया। इस तरह की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, इन 3 सब्जेक्ट के आपको कवर करने हैं। जब आप इनमें अच्छे नंबर लेकर आओगे तो फिर आपके लिए सेकेंडरी स्कूल्स के लिए आपको भेज दिया जाएगा। फिर उससे मिडिल लेवल वाले को जो है वो मिडिल स्कूल, इससे फिर लास्ट जो क्राइटेरिया रहेगा वो प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स जो हैं वो एलोकेट किए जाएंगे। इसके बाद है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के वो आपको चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि 8 क्लास तक आजकल कंप्यूटर जो है वो इंट्रोड्यूस है स्कूल्स में। तो आपको यू हैव टू लर्न अबाउट कंप्यूटर साइंस, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, शॉर्ट कीज, उनके जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो चीज़ें होती हैं उनको आपने समझना है। ठीक है। इसके बाद इंग्लिश है। इंग्लिश के अंदर आपकी ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच और ये आपकी एंटोनियम, सिनोनियम्स वगैरह पूछे जा सकते हैं, तो ये आपने कवर करने हैं। अब एजुकेशनल पेडागोजीज या थ्योरीज देखें, अगर पेडागोजीज में लेकर आएंगे तो आपको क्या आपकी थ्योरीज अगर लेकर जाएंगे तो आपकी साइकोलॉजी आपको कवर करनी होगी, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो लर्निंग के हवाले से हैं, जैसे बिहेवियरिज्म हो गई, बिहेवियरिज्म थ्योरीज हैं, कॉग्निटिविज्म थ्योरीज हैं। ठीक है। डिफरेंट थ्योरीज दिए गए हैं, वो आपको करनी होगी, मोटिवेशनल जो है। ठीक है। अब पेडागोजीज के अंदर आपको टीचिंग मेथड्स आपको आने चाहिए। ठीक है। आपने लेसन प्लानिंग कैसे करनी है, डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं, हाउ टू टीच। ठीक है। ये जनरल नॉलेज रिलेटेड टू एजुकेशन के ज़रिए आपको जो न्यू करिकुलम आप इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, ये रिलेटेड टू एजुकेशन जनरल नॉलेज ही है, जैसे करिकुलम के हवाले से, एजुकेशनल पॉलिसीज़ के हवाले से। तो ये चीज़ें आपने सिलेबस के हवाले से ज़रूर कवर करनी है। अच्छा जी, सेकंड पे हम चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विल all applicant who submitted their application in response to the advertisement for educational fellows position be considered for appearing in the test। ये जो जहाँ तक अभी तक मैंने जहाँ तक सुना है 8000 जो एप्लीकेशन है वो रिसीव हुए हैं। ये कहते हैं कि क्या आया 8000 के 8000 पूरे टेस्ट के लिए, रिटर्न टेस्ट के लिए एलिजिबल है? इसका आंसर है नो, नहीं। सिंस देयर आर मोर देन 8000 एप्लीकेशन रिसीव्ड for the EFS positions, there will be an initial and transparent scrutiny of this application to reduce them to a logistically manageable number for test. We aim to shortlist and estimate 2000 applications, double the number required to education fellows। यहाँ पर 2000 तक लेकर आएंगे ये, क्योंकि इन्होंने पहले कहा था कि उनके लिए जो साइंस टीचर की ज़्यादा ज़रूरत है तो उनको ज़्यादा फोकस किया जाएगा।
ठीक है। तो 8000 जो एप्लीकेशन है वो रिसीव्ड हुई है, लेकिन वहाँ से ये कम करके 2000 तक लेकर आएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों की किस्मत जो सिलेक्ट होते हैं और नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट। टेस्ट की जो ड्यूरेशन क्या होगी, ये 90 मिनट्स की होगी, ठीक है। 11:30 पे स्टार्ट होगी और 1 बजे ख़त्म होगी। अच्छा, व्हाट कैन द कैंडिडेट ब्रिंग देम विद देम टू द सेंटर। सेंटर में वो क्या चीज़ें लेकर आएंगे, जैसे आप लेके जाते हो पेंसिल शार्पनर रेजर, ठीक है, या बुक बोट वगैरह जो चीज़ें हैं, क्या कॉपी, तो आप खैर बुक तो लेकर नहीं जाएंगे। यहाँ पर आपने पेंसिल अपने साथ, पेन, मार्कर और आपने बोर्ड लेकर जाना है। वी थिंक कैंडिडेट शुड नॉट ब्रिंग ऑन द टेस्ट। ये तो तमाम आपको स्लिप जब मिलेगी तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा। हु कैंडिडेट्स रिसीव एनी फाइनेंशियल फैसिलिटेशन फॉर कमिंग टू एंड गोइंग फ्रॉम द टेस्ट सेंटर। तो वहाँ पर किसी को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक जो क्वेश्चन थी, ये फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड थी। तो ये आपका सिलेबस है और ये आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, और टेस्ट जो है वो 1.5 घंटे का होगा। यू हैव टू जी। तो ये था अभी तक के जो अपडेट्स था। आगे नेक्स्ट अपडेट के लिए इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम ये यहाँ पर से आपके सिलेबस से इसके हिसाब से हम वीडियोस आप तक अपलोड करते रहेंगे, और इंशाल्लाह यू विल कवर ऑल सिलेबस विद इन द टाइम। थैंक यू वेरी मच।